गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पीरियड मैं आज आप लोगों के लिए ले रही हूँ और ये फर्स्ट पीरियड मैं फर्स्ट वीडियो शेयर करके ले रही हूँ। इसके अंदर बेटा मैं आप लोगों को स्टडी नहीं करवाऊँगी, मैं सिर्फ आप लोगों को सिलेबस के बारे में आज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूँगी। इसके अंदर मैं सिर्फ ये बताऊँगी, एक मैंने स्क्रीन शेयर करी है आपको सामने, आई थिंक आप सबको नज़र आ रही है वो। इसके अंदर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी है और आपको पूरा बताया है। ड्यू टू कोविड काफ़ी पोर्शन हमारा डिलीट हुआ है, बट डिलीट पोर्शन पूरा नहीं हुआ है। चैप्टर्स के अंदर मिड में से कई पोर्शन डिलीट हुए हैं, वो मैं आपको अच्छी तरह बता दूंगी। इसके बाद आप लोग बेटा देखेंगे कि फर्स्ट जो आपको इकोनॉमिक्स का जो दिख रहा है ये थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की है एंड 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है। इसके अंदर दो बुक्स चलती है आपकी, फर्स्ट है पार्ट 1 और सेकंड है पार्ट 2। फर्स्ट बुक है स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वो आपकी बुक अभी मार्केट में अवेलेबल है। सो आई थिंक आप लोगों ने परचेज़ भी कर ली होगी, और नहीं करी है तो प्लीज़ उसे परचेज़ कर लें, क्योंकि अब मैं आप लोगों की क्लासेस रेगुलर लूँगी और वो रेगुलरिटी हम जब ही कर पाएंगे जब आप लोगों के पास पूरा मटेरियल हो। सो आई थिंक आपकी फ़र्स्ट बुक बेटा ये वाली है, सेकंड बुक सॉरी, टेक्स्ट बुक है ये, और ये 11th क्लास की स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक है। अब आपकी फ़र्स्ट बुक अभी मेरे को कल मिली नहीं है मार्केट में, सो आई थिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आप लोगों के लिए भी उसका फ़ोटो। सो अब आप लोग NCERT ही बुक्स चलती है, फर्स्ट बुक आप चेक कर लेंगे, फास्ट ये सॉरी स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक। इसके अंदर आप लोग इंट्रोडक्शन और कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड स्टैटिकल टूल्स, ये आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन और कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इन दोनों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 13 नंबर्स का है। 13 नंबर के क्वेश्चंस इन 2 चैप्टर्स में से आएंगे। थर्ड आपका आता है स्टैटिकल टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये बेटा 27 मार्क्स का है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आता है। तो टोटल हमारा फर्स्ट बुक का जो मार्क्स क्राइटेरिया है वो 40 मार्क्स का है। सेकंड बुक हमारी इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक आप लोग 10th क्लास में भी पहले पढ़ चुके हैं। इसके अंदर आप लोगों को जो कुछ लेसन्स है वो इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में से 4 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 13 मार्क्स का एंड प्रोड्यूसर दोनों का 30 का, मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों का 13 का मार्क्स क्राइटेरिया है। 10 मार्क्स आपके मार्केट पे ऊपर बनते हैं, तो टोटल 40 मार्क्स का ये क्राइटेरिया हो गया। तो टोटल 40 एंड प्लस 40 दोनों मिला के 80, तो कंबाइंड अगर हम दोनों बुक्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स हमारे प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं। अब बेटा मैं आपको ये बता रही हूँ कि बड़ा जो हम बुक के बारे में, कि बुक के अंदर क्या क्या आएगा। फर्स्ट बुक आपकी है स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी मैंने पहले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सो मैं उसे वापस बता रही हूँ। फर्स्ट बुक हमारी स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसके अंदर हम स्टैट्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक स्टैटिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के बारे में, और ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर करनी पड़ेगी। बिहेवियर के बारे में भी हम इकोनॉमिक डेटा के बारे में इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा लेसन आएगा इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को व्हाट इज़ इकोनॉमिक, इसकी मीनिंग, स्कोप, फंक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है, ये सारे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको फिर भी बोला 4 मार्क्स क्राइटेरिया है। सेकंड हमारा लेसन है, सेकंड यूनिट आ जाता है हमारा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम किसी भी प्रॉब्लम को भी यदि सॉल्व करते हैं तो हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे पहले डेटा की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ेंगे, उसके अंदर सोर्सेज ऑफ डेटा, हम कैसे प्राप्त करते हैं, हम कैसे स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, हाउ टू बेसिक डेटा इज़ कलेक्टेड विथ कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग मेथड बताना है, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा,
ये आपको इसके अंदर अच्छी तरह से पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट सोर्सेज क्या क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। सेंसस ऑफ इंडिया, इन सोर्सेज के आधार पर क्या सेंसेज हैं इंडिया के डेटाज के, और नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, कैसे करता है, ये आपको अच्छी तरह से बताना है। सेकेंड लेसन इसका आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, मीनिंग बताना है, उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, प्रेजेंटेशन और बताना है आपको। इसके अंदर आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम जो बनाना है वो सारे इसमें बताना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर पॉलीगॉन आता है और ये आता है, ये सारे आपको ग्राफिकली भी बताना है। थर्ड यूनिट आ जाता है स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर आपको जो सारे स्टैटिकल टूल्स होते हैं, मीन, मॉड, मीडिया, ये सारे आपको करने हैं जो आप 10th क्लास में भी अच्छी तरह से कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेटा कुछ क्वेश्चंस कटे हैं, अब आप डिलीटेड पोर्शन पढ़ेंगे, उसमें थर्ड यूनिट पूरा कटा हुआ दिखा रहे हैं, बट उसके अंदर कुछ चीज़ें ही कटी हुई है, वो आप देखेंगे। ये सारा करना है। इसके अंदर डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डिविएशन और ये मीन डिविएशन वगैरह आपका कट हो चुका है। इसके अंदर आपको सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मॉड, मीडिया आ जाएगा। डिस्पर्शन में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। कोरिलेशन का मीनिंग बताना है, डायग्राम बताना है। कार्ल पियर्सन का मेथड आएगा, स्पेयरमैन का मेथड नहीं आ रहा है। इंडेक्स नंबर आपका कुछ पोर्शन कटा है, इसके अंदर कंज्यूमर और होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर आता है कि बाजार में महंगाई और कैसे बढ़ती है, क्या होता है, उसके बारे में आपको इसके अंदर स्टडी करनी है। सेकेंड पोर्शन आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट आता है आपका, उसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन के अंदर आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक की माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस, मीनिंग बताना है दोनों का। ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के बारे में भी बताना है। इकोनॉमिक क्या होती है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर बताना है। प्रॉब्लम्स हमारी जो क्या फेस करता है कंज्यूमर, और हमारी क्या प्रॉब्लम्स है टोटल इकोनॉमी की, व्हाट, हाउ एंड हुम। ये तीन चीज़ें आपने 10th क्लास में भी पढ़ी, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा कि हमारी जो मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई बोथ कैसे हमारी होती है, उसमें यूटिलिटी क्या होती है, तो यूटिलिटी के बारे में बताना है। मार्जिनल यूटिलिटी और कंडीशंस जो होती है कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की, वो कैसे डिसाइड होती है, ये सारी आपको उसके अंदर आपको इस लेसन के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा आता है आपका कि कर्व कैसे बनाए जाते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कर्व आप लोगों को बनाने हैं, ये कैसे बनेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डिमांड। डिमांड, मार्केट में क्या डिमांड होती है, किसके आधार पर डिमांड का वो कैसे बनता है। डिमांड का आप लोगों ने पहले पढ़े हुए भी हैं। इलास्टिसिटी ऑफ पढ़ना है कि कैसे डिमांड घटते बढ़ते रहते हैं, उसका परसेंटेज चेंज कैसे होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट यूनिट आता है आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर। अभी तक हमने कंज्यूमर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं प्रोड्यूसर के बारे में। एक तो होता है कंज्यूमर, कौन होता है, जो उपभोक्ता होता है, जो किसी चीज़ को यूज़ करता है, और प्रोड्यूसर कौन होता है, जो किसी चीज़ को बनाता है। सेम थिंग इज देन, ये सप्लाई करता है, कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है। सो हम डिमांड और सप्लाई दोनों के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें प्रेडिक्शन फंक्शन के पढ़ना है, और ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कैसे चलता है, क्या काम होता है, कैसे उत्पादन होता है, ये सारी चीज़ें हम दोनों इसी में पढ़ेंगे। टोटल प्रोडक्शन पढ़ना है हमें, एवरेज प्रोडक्ट पढ़ना है, मार्जिनल प्रोडक्ट और फैक्टर्स के बारे में, क्या क्या रिटर्न आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिटर्न्स टू ए फैक्टर। इसके बाद शॉर्ट रन के अंदर कॉस्ट कौन कौन सी होती है, और लॉन्ग रन के अंदर कौन सी होती है। अब आता है लास्ट में रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारे पास कि हम कमाई, जो हमारी कमाई होती है वो कैसे किस ढंग से होती है, और क्या रिलेशन है डिमांड एंड सप्लाई का रेवेन्यू से। सो सप्लाई के आधार पर रिलेशन बताना है, इनके कर्व बताने हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताना, हमने डिमांड की इलास्टिसिटी पढ़ी थी, अब हम सप्लाई की भी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बेटा इसमें कई पोर्शन डिलीट हुए हैं, तो इसके अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन ही आ रहा है हमारे पास, मोनोपोली, और वो कट चुका है ड्यू टू कोविड। हमारा 30% कोर्स कोविड के कारण कटा है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम
एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। ये आप लोग परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी फिर मैं आप लोगों को इसके अंदर अच्छी तरह बता दूंगी। इसके अंदर सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का आता है, प्राइस सेलिंग आता है एंड प्राइस फ्लोर आता है। ये आपका पूरा सिलेबस मैंने बता दिया। इसके अंदर आई थिंक आपको कहीं भी कोई क्वेरी हो सो कॉल मी, या फिर आप मुझे अच्छी तरह से बता सकते हैं। बेटा 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क भी रहेगा। 80 मार्क्स का तो थ्योरी हो गया, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, जो प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों को बनाना है। कल से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं क्लासेस शुरू करूंगी। आई थिंक आप लोग कंटिन्यू करेंगे क्लासेस में, वीडियोस डेली देखेंगे। इस वीडियोस में मैं आप लोगों को बुक, अगर आप लोगों ने बुक परचेज कर ली है तो यू कैन ओपन योर बुक एंड आप लोग इसे अच्छी तरह कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।